औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फ़िरौन कैसे बादशाह बना और कैसे मारा गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िरौन तब बिल्कुल कंगाल था, दिवालिया था, कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वो घर में छिपा रहता था। इसी वजह से एक एक करके लेनदार फ़िरौन के घर आने लगे। फ़िरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाजी नहीं बल्कि बड़ा ठग था। इसलिए कि वो घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता था ताकि लेनदार समझे कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार वहां आते जाते, लेकिन फिरौन को ना देखकर लौट जाते। फिरौन अकेले सोचने लगा, मैं कब तक खुद को इस तरह छिपा सकता हूँ। मुझे खुद को साबित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे ऊपर था। फिर फिरौन लेनदार के डर से रात के अंधेरे में मिस्र की ओर चुपके से निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वो आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हामान से हुई। हामान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय दोस्त, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हामान, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लेनदार के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह से कंगाल हूँ, चारों ओर कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब मुझे किसी के काम की जरूरत है, कोई भी काम मिल जाए। तब हामान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी किसी काम की जरूरत है। इसके बाद फिरौन और हामान काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद से भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आदमी तरबूज के खेत में तरबूज काट रहा है। फिरौन हामान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास जाकर बोले, चचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को देंगे? ये सुनकर उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने को दिया। दोनों ने पेट भरकर भरपूर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर उस तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब फिरौन ने कहा, हम परदेसी हैं, बलक से काम की तलाशी में आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हामान ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम काम करेंगे। तब तरबूज के खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं की जा सकती। फिरौन बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो बहुत दूर की बात है। इस तरह चालाकी से फिरौन और उसका दोस्त हामान तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीतकर काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हामान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। बाजार में तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इस तरह उन्होंने और भी ज्यादा मालिक का दिल जीत लिया। काफी समय बीत गया। एक दिन फिरौन ने उस खेत के मालिक से कहा, चचा जान, आप तरबूज पीस के हिसाब से हमें बेचें, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। उसके बाद फिरौन अगले दिन फिर बाजार में तरबूज बेचने गया। वो तरबूज पीस के हिसाब से खरीदता, कभी कभी कुछ तरबूज चोरी भी करता और बाजार में तरबूज को काटकर टुकड़ों में ऊंचे दाम पर बेचता। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश में एक घोषणा जारी की। सैनिक विभिन्न स्थानों पर जाकर कहने लगे, ये सूचित किया जाता है कि मिस्र में कब्रिस्तान में एक चौकीदार की आवश्यकता है। यदि कोई शख्स इस नौकरी को करना चाहता है तो वो तुरंत मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। ये सुनकर सैनिक वहां से चले गए। इस बात को प्रत्यक्ष और क्रोध के रूप से सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, हामान, चलो हम राजद दरबार में चलते हैं। हामान ने कहा, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं होगा। तब फिरौन ने कहा, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार कोशिश तो करते हैं। इसके बाद फिरौन और हामान बिना देरी किए मिस्र के राज दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं एक मुसाफिर हूँ, परदेश से आया हूँ, मैं बहुत ही जरूरतमंद हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति करेंगे, कृपया मुझे ये नौकरी दे दें, जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।
मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखकर मन ही मन सोचा, उसका शरीर मजबूत है और चेहरा भी अच्छा है, लगता है वो इस काम को कर पाएगा। ये सोचकर बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तान की चौकीदारी की नौकरी पर रख लिया। अगले दिन ने फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार का काम करने लगा। दिन रात वो कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता। पास ही एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हामान और दोनों साथ रहते थे। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया। उसने उन्हें कब्रिस्तान में प्रवेश यानी अंदर आने की इजाजत ना दी। तब उन्होंने पूछा, मामला क्या है? आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? दरअसल फिरौन बड़ा धोखेबाज और ठग था। उसने चालाकी से कहा कि आप नहीं जानते कि मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अगर किसी को लाश दफनाना नहीं है तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा, तभी हम लाश को दफनाने देंगे। उन लोगों ने फिरौन की बात पर विश्वास कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश को दफन दिया। इस तरह यह खबर फैल गई कि लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है। इसी तरह फिरौन धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाने लगा। उस समय एक अजीब घटना घटी। मिस्र में अल्लाह का कहर शुरू हो गया। चारों ओर कॉलरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। कुछ लोग लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर कोई शख्स कॉलरा या चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही दफन किया जा सकता है। फिरौन ने धोखाधड़ी से सभी से सोने के सिक्के लेकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस तरह पूरा साल बीत गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान, देखो मैंने 2 बोरियां पैसे कमा लिए, लेकिन अब ये पैसे हमें मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। ये सुनकर हामान चौंक गया। उसने कहा, फिरौन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब आखिर में ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो? फिरौन ने कहा, हामान, धैर्य रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। इसके बाद बिना देर किए अगले दिन फिरौन और हामान 2 बोरियां सोने के सिक्कों को लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्के साथ लाया हूँ। ये सुनकर बादशाह के मंत्री उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर पैसों का घमंड दिखाओ? तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, जो लोग मृत लाश को दफनाने आते थे उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। मेरा असली मकसद यही है कि मिस्र के पिछले 2 साल के जो गरीब लोग गुजर चुके हैं उनकी ओर से मैं सोने के सिक्के आपको दे रहा हूँ। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस काम से प्रभावित और प्रसन्न हुए और विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में खबर फैल गई कि ये एक कब्रिस्तान का चौकीदार है। मिस्र के गरीब लोगों को 2 साल का कर चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा नहीं हो सकता। अगर ये व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह और मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। उसके बाद चारों तरफ चिंता फैल गई कि दूसरा रमेश मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करें। तब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव दोनों ही उपयुक्त हैं। वो बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। तब वो विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है, तो ऐसा ही हो सकता है।
सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति एक दिन तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज भाग्य से पलटने की वजह से पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना घटिया इंसान था, ये किसी को मालूम नहीं था। इधर फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने फिर से तरह तरह की चालाकी की और धोखाधड़ी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हामान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक घोषणा की कि पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। ये खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब वहां कोई और नहीं था तो हामान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाही कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हामान धैर्य रखो, इसके बाद में ऐसी चाल चलूंगा कि जीवन भर हम ही पूरे विश्व के बादशाह बने रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो हमें हरा सके। इसके लिए योजना बनानी होगी। इस बात को कहकर वो दोनों एक एक करके चले गए। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चित होने लगा। इसी समय हामान ने फिरौन को बुलाकर कहा, मित्र फिरौन, अगर तुम जीवन भर बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ काम अवश्य करने होंगे। तब फिरौन ने पूछा, वो कौन काम? इसके बाद हामान ने एक एक करके सब कुछ बता दिया। फिर फिरौन ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। फिरौन ने कहा, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी। सभी पाठशाला बंद कर दिए जाएंगे। फिरौन ने शाही फरमान किया, मिस्र के किसी व्यक्ति को शिक्षा लेने और देने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थी फिरौन की गरीबी से बादशाह बनने तक की पूरी कहानी जो आप लोगों के सामने मैंने बयान की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।